हेलो गाइस। पेडागोजी की सेकंड क्लास है हमारी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट एक नंबर, अधिगम क्षमता किससे प्रभावित नहीं होती है। हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अधिगम क्षमता किससे नहीं प्रभावित होती है। तो ऑप्शंस होंगे तो ज़्यादा बेटर होता है। यहाँ पे मैंने वन लाइनर लिए हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रीय नेशनलिटी से अधिगम क्षमता प्रभावित नहीं होती है। नेशनलिटी चाहे हमारी कोई भी हो, अधिगम क्षमता क्षमा रहती है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। जो हमारा पुरस्कार है उसको महत्व किस मनोवैज्ञानिक ने नहीं दिया है। तो ये गुथरी थे। गुथरी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अधिगम विकास में पुरस्कार को ज्यादा महत्व नहीं दिया है हमारे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास होता है। गामक मतलब मोटर एंड लैंग्वेज से रिलेटेड जो डेवलपमेंट होता है वो किस सिद्धांत के अनुसार होता है। तो ये होता है विकास क्रम के सिद्धांत के अनुसार होता है। डेवलपमेंट सीक्वेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है। विकास क्रम के सिद्धांत के अकॉर्डिंग बालक के गामक और भाषा संबंधी विकास होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्वकेंद्रित अवस्था कब से कब तक होती है। सो सेल्फ सेंटर्ड जो स्टेज होती है हमारी, वो होती है 3 से लेकर 6 वर्ष तक। जब बच्चा 3 से लेकर 6 वर्ष तक का होता है तब वह उस अवस्था को सेल्फ सेंटर्ड अवस्था कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किस अवस्था से संबंधित है। तो ये माँ बाप से दूर हटने लगता है और दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट होने लगता है, वो ग्रुप में खेलने लगता है। तो ये जो अवस्था होती है ये पूर्व बाल्यात्मक अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है। पूर्व बाल्यात्मक अवस्था होती है जो हमारी 6 वर्ष तक की होती है। ठीक है। पूर्व बाल्यात्मक अवस्था। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना किस अवस्था से संबंधित है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना किस अवस्था से संबंधित है। तो ये रहता है किशोर अवस्था से। ऐसे विचार चलते रहते हैं कि हम कल ही आज ही हम बहुत बड़े पर्सन हो जाएं, ठीक है, हमारी पहुंच हो जाए, हम बहुत पैसे वाले हो जाएं। तो ये जो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने की जो प्रयास करते हैं वो किशोर अवस्था में खास तौर पे करते हैं बच्चे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। उनमें से कुछ हैं जैसे अनुकरण करके सीखता है बच्चा, किसी के देख कर अनुकरण करके सीखता है। घर में जैसे बड़े कर रहे होते हैं उस तरीके से बच्चा भी करने का प्रयास कर रहा होता है। ठीक है। प्रशंसा करना, प्रशंसा के माध्यम से भी बच्चा प्रभावित होता है। निंदा से भी बच्चा नेगेटिव इफेक्ट आता है बच्चे पे। ठीक है। प्रतियोगिता से भी बच्चे क्या होते हैं, सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। कंपटीशन से भी, जैसे बच्चे को क्या होता है उसमें कंपटीशन में अव्वल आने की कोशिश करता है बच्चा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए मतलब लर्निंग के लिए प्रेरित करने के हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते। ये ऑप्शंस में से ज्यादा बेस्ट होता है। ये 4 ऑप्शन क्या होता है, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना ये ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है। अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग ज्यादा बेस्ट नहीं है, तो उनकी ज्यादा प्रशंसा करना ज्यादा बेस्ट नहीं है। और भी तरीके हैं उसको करने के। ठीक है। प्रेरित करने के और भी तरीके हैं, टीचिंग मेथड अच्छे हों। ठीक है। ऐसा बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो पाए जिससे कि बच्चा उसमें क्या ले पाए, इंटरेस्ट ले पाए। तो ये वे हो सकते हैं, लेकिन अब ज्यादा प्रशंसा करना ये नहीं हो सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया गया है। बुद्धि एंड क्रिएटिविटी में किस प्रकार का रिलेशन पाया गया है। तो इसमें पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। जब बुद्धि और सृजनात्मकता में कौन सा रिलेशन है,
पॉजिटिव रिलेशन है, धनात्मक रिलेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो ये ना क्लासरूम में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने के लिए जो शिक्षण कार्य है वो एक इंटरेस्टिंग होना चाहिए और बिहेवियरिज्म फॉलो करता हो, व्यवहारिक हो क्लास। ठीक है, बच्चों को डर ना हो किसी बात का, इस तरीके का क्लासरूम होना चाहिए। चले अगला क्वेश्चन नंबर 10th हुआ हमारा। 11th क्वेश्चन है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है? तो समेकित शिक्षा दी जाती है, उनके लिए शिक्षणों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। वो क्या होती है? विशेष अवस्था वाले बच्चों को पहचान और शिक्षण के लिए, जैसे फिजिकली डिसेबल बच्चे होते हैं, उनकी आवश्यक पहचान की ट्रेनिंग, किस तरीके से बच्चों को क्या कठिनाई का सामना कर रहा है बच्चा, तो वो इजीली शिक्षक क्या कर पाए, समझ पाए और उनको शॉर्ट आउट कर पाए, जिससे कि बच्चों को अधिगम आसानी से कराया जा सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस समूह में बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो ये समूह होता है कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे, जिनका आईक्यू लेवल कम होता है। ठीक है, 60 के करीब होता है, 80 के करीब होता है। वो बच्चे किस में आते हैं? कुशाग्र बुद्धि के अंदर आते हैं। तो इनमें क्या होता है? बच्चों के समूह में समायोजन की समस्या होती है, खासतौर पे दूसरे बच्चों के साथ समायोजन करने में इनको बहुत परेशानी करनी पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर अगला 13 है हमारा, शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? जो टीचिंग प्रोसेस है हमारा, उसमें किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो कई सारी चीजें हैं बेसिकली। तो इसमें विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, छात्र क्या कर रहे हो उसमें सक्रिय भागीदारी उसमें निभा रहे हो, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए हमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है? तो बच्चा का जो सोशल डेवलपमेंट होता है उसमें उसके खेल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खेल के माध्यम से बच्चे का सोशल डेवलपमेंट इजीली होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, संवेग क्या है? बेसिकली संवेग इजी है। संवेग होता है किसी को गुस्सा आना, फीलिंग्स अपनी दिखाना, किसी को क्रोध आ जाना, खुशी होना। तो मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। जो मन में जो उत्तेजना पैदा होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। पॉजिटिव मतलब खुशी हो सकती है और नेगेटिव मतलब क्रोध हो सकता है। तो ये संवेग की दशा होती है। ठीक है। संवेग मतलब इमोशंस, बच्चे के इमोशंस की दशा को ही संवेग कहते हैं। जैसे इमोशंस कभी गुस्से के होते हैं, कभी खुशी के इमोशंस होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, कोलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? बहुत बार पूछे जा गए सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, और ये वाला तो बहुत बार पूछा गया है। कोलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कोलबर्ग क्या है? मोरल डेवलपमेंट से। कोलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? ये मोरल डेवलपमेंट से, मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? ठीक है। वैल्यूज एजुकेशन जो दी जाती है उसकी सर्वोत्तम जो मेथड है वो कौन सा है? तो उसमें क्या है? टीचर के व्यवहार का मूल स्थापना, टीचर के अध्यापक के व्यवहार में मूल स्थापना। टीचर का व्यवहार क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, मूल्यवान होना चाहिए। वो प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मूल्यों के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? यहाँ नेगेटिव पूछा गया है। तो मूल्यों के वर्गीकरण में येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य नहीं किया जाता है। ठीक है। ये आप बहुत बार देख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है। क्योंकि मुझे शॉर्ट वीडियो बनानी है ये, इसलिए इनका एक्सप्लेन बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है इसका। येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य
वर्गीकरण में शामिल नहीं किया गया है, मूल्यों के वर्गीकरण में। चलिए अगला क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, व्यक्तित्व के संगठन का कैसा स्वरूप है? पर्सनालिटी का जो संगठन का कैसा स्वरूप होता है? तो पर्सनालिटी का जो स्वरूप होता है वो होता है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। मनोवैज्ञानिक शारीरिक स्वरूप होता है पर्सनालिटी का संगठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, आत्म केंद्रित व्यक्ति कैसा होता है? आत्म केंद्रित व्यक्ति कैसा होता है? सेल्फ सेंटर्ड पर्सन कैसा होता है? वो होता है इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी होता है, इंट्रोवर्ट पर्सन होता है, जो कि खास तौर पे अपने मन में दूसरों से ज्यादा इंटरेक्ट करने में उसे कठिनाई होती है, परेशानी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, अपने ऊर्जा बल लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार कैसा है? ऊर्जा, अपने लिबिडो क्या होता है? कहीं जा रहे हैं, किसी से भी बात करने लग रहे हैं, किसी को भी अपना दोस्त बना लिया, फ्रेंड बना लिया, तो इस टाइप का जो ऊर्जा बल लिबिडो है उसको अभिव्यक्त करने वाला जो पर्सन होता है वो कैसा होता है? एक्सट्रोवर्ट होता है। एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी पर्सन होता है वो, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाला पर्सन होता है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? तो कक्षा 4 का एक बच्चा चिंतित रहेगा, शांत बैठा रहेगा, कुंठित रहेगा मतलब सोचता रहेगा, तो आप क्या करेंगे? टीचर के रूप में आप क्या कर सकते हैं? तो टीचर के रूप में आप उसे क्या कर सकते हैं? स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निभा सकते हैं। क्या करेंगे? उसे पूछेंगे, उसकी परेशानी जानेंगे कि ये बच्चा क्यों बैठा है, क्या परेशानी है उसको, किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या उसको, या अपनी बात को वो कह सकता है और उसकी डायग्नोज करेंगे उसकी परेशानियों को, और उसको बाद में क्या करेंगे? सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो परामर्शदाता की भूमिका निभा सकता है एक टीचर। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर, लैंग्वेज डेवलपमेंट का सिद्धांत क्या नहीं है? भाषा विकास, भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो 4 ऑप्शंस में से ज्यादा बेटर होता ही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, तो उसमें से अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं है, बाकी भाषा विकास के और भी सिद्धांत हैं। ठीक है, जब डिटेल वीडियो कराएंगे तो उनमें बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक, तो भाषा विकास का सिद्धांत क्या नहीं है? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं है। ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? लास्ट वीडियो में भी बताया मैंने, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। लिखने संबंधी मतलब लिखना क्या होता है? ग्राफ से संबंधित। ग्राफ में क्या करते हैं? लिखते हैं, चीजों को मेंशन करते हैं, तो डिस्ग्राफ या लिखने संबंधी विकार होता है। ठीक है, इसमें लिखने में बच्चों को क्या होती है? कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बिने साइमन परीक्षण था वो बुद्धि से रिलेटेड था। किससे? आईक्यू लेवल को मेजरमेंट किया जाता है इसको। ठीक है, तो बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का परीक्षण किया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। दोबारा से पढ़ते हैं इसको, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, सोशल डेवलपमेंट कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो ये बात कही थी किसने? हरलॉक जी ने कही थी। क्या कही थी हरलॉक ने? कि जो सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप जो व्यवहार की योग्यता है, योग्यता का जो अधिगम है वो सामाजिक विकास कहा जाता है। ये हरलॉक ने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? तो व्यवहार में परिमार्जन। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? कि व्यवहार में परिमार्जन नहीं, परिवर्तन है। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन, परिवर्तन। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? मतलब कोई चीजें आप सीख रहे होते हैं, जैसे पहले कोई बच्चा क्या होता है? उपद्रवी होता है, बाद में वो चीजें सीखता है धीरे धीरे, तो उसमें क्या, उसमें अच्छे बच्चे में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ये रुडोल्फ गाइकिल के द्वारा 1590 में सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का यूज किया था।
किसके द्वारा? रुडोल्फ गाइकिल के द्वारा। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर है लेकिन ये कम आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 28। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, 29 क्वेश्चन। भारत में पहला मनोवैज्ञानिक विभाग किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था? जो भारत में था साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सबसे पहले इंडिया में किस यूनिवर्सिटी के अंदर स्थापित किया गया था? वो कोलकाता विश्वविद्यालय के अंदर सबसे पहले साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। ठीक है, 30 क्वेश्चन, लास्ट वन। मनोविज्ञान की किस शाखा में पुनर्जन्म तथा अतीन्द्रिय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है? तो मनोविज्ञान की पुनर्जन्म और अतीन्द्रिय मतलब पुनर्जन्म मतलब दोबारा से जन्म लेने वाली कंडीशन, अतीन्द्रिय मतलब जन्म से पूर्व जन्म की घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसमें परा मनोविज्ञान में, इसमें परा मनोविज्ञान में पुनर्जन्म और अतीन्द्रिय घटनाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। मतलब फिनिश हो गया ये। देखिए, ये 30 क्वेश्चन का पेडागोजी का सेट था, ये दूसरी क्लास थी, ये दूसरा सेट है। ऐसे ही हम 30-30 क्वेश्चंस के सेट लाते रहेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करना, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। ओके, थैंक्स फॉर वॉच।